मलिहाबाद विकासखंड के गांव पुरवा के लोगों को ना तो पीएम योजना का लाभ मिल रहा है और ना ही सीएम योजना का। गांव के लोगों का कहना है कि प्रधान वोट मिलने ना मिलने के आधार पर गांव में गुटबाजी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें सरकार के आवास नहीं मिल रहे हैं क्योंकि गांव के प्रधान अपने ही लोगों को आवास दे रहे हैं, जरूरतमंदों को नहीं। इसके साथ ही पेंशन स्कीम का भी फायदा उन्हें नहीं मिल रहा है और ये सारी मेहरबानियां उन जिम्मेदार लोगों की वजह से है जिन पे भरोसा करके सरकार रोज नई योजना लाती है ताकि गांव में विकास हो सके। अब जरा इन बुजुर्ग को देख लीजिए, कैसे हमारी टीम को देखकर प्रधान की कहानी बताने चले आए। आखिर कितनी योजनाओं का विकास गांव में हुआ है, गांव में कितने जो गरीब लोग हैं, कितना गरीब लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है। हमारे साथ ही मौजूद है। हाँ दादा, बताइए बताइए। हमका ना साला मिला है, बूढ़ा ही बूढ़ा दोनों, ना लड़का ना बच्चा ना जमीन मांग मांग खाए। अच्छा, पेंशन नहीं मिलती है? कुछ नहीं मिले। इनते कहा अंजू सिंह थी। हाँ, प्रधान से। हाँ, तो कहला कि हमका वोट नहीं दी हूँ। अच्छा, प्रधान ने कहा कि आप हमें वोट नहीं दिए हैं। हाँ, तो आपकी पेंशन नहीं बनवाएंगे। अच्छा, कॉलोनी उन्नी मिली है आपको? कॉलोनी पोता बनवावा है नहीं भाई, क्या हमारे तो लड़का बच्चा कोई है नहीं, तो वह है मैं यहाँ गुजर। अच्छा, एक बात और बताइए कि गांव में कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां आती हैं। क्या गांव में कूड़ा उठाने गाड़ी आ रही है? घर 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 गाड़ी नहीं आ रही। घर घर गांव में अस्पताल की व्यवस्था है? अस्पताल है, ये सब खोले हैं परिवार। जी जी, बताइए। नहीं हमका। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं आप? 7 साल नहीं मिल रहा, बूढ़ा कहीं पेंशन आपको नहीं मिल रही है ना? बिल्कुल सही बात है। कई साल की नहीं मिल रही। प्रधान से बात किए आप? बात कहा काला वोट नहीं दी हमका। तो आप देख रहे हैं कि ये दादाजी हैं, लगभग 70 साल इनकी उम्र है। इनका कहना है कि हमें अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है और अगर प्रधान से कहते हैं तो सीधे सीधे इनकार करते हैं, कहते हैं कि आप हमको वोट नहीं दिए इसलिए आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे ही प्रधान और सचिव गांव में अगर रहेंगे तो आखिर जो गरीब जनता है उनका कैसे काम चलेगा, उनका कैसे विकास करेंगे। भगवा कलर में है और योगी आदित्यनाथ जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी भगवा कलर में ही रहते हैं। पूरा प्रदेश चला रहे हैं, लेकिन आप खैर भगवा कलर पहने हैं, नहीं जानते। आप भी इसी गांव के हैं? क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है मेरा। कुछ काम प्रधान के द्वारा कुछ हो रहा है? प्रधान जी साफ सफाई करवाते हैं और क्या चाहिए हम लोगों को? साफ सफाई, स्वच्छता का काम चल रहा है? हाँ, स्वच्छता का काम चल रहा है। गांव में अस्पताल को वगैरह की व्यवस्था? अस्पताल गाँव में प्राइवेट है, सरकारी कोई नहीं है मेरे। सरकारी कोई अस्पताल नहीं? सरकारी कोई नहीं। अच्छा, कूड़ा उठता है घरों से? नहीं, कूड़ा घर से नहीं उठता है, हम लोग उठा के अपने हाथ फेंकने जाते हैं वहाँ पे। अपने हाथ से फेंकते? कूड़ा गाड़ी नहीं आती ना? कूड़ा गाड़ी आनी आती है। सरकार, योगी सरकार आरआरसी सेंटर बनवाई है, हर गांव में कूड़ा घर बनवाई है और एक गाड़ी दी है प्रधान को कूड़ा उठवाने के लिए, हर घर से कूड़ा उठाने के लिए। लेकिन कूड़ा अभी भी घरों से नहीं उठ रहा है। आप भी इसी गांव के हैं? क्या नाम है? रंजीत कुमार। एक चीज़ बताइए कि कुछ काम वाम दिख रहा है? तमाम सरकार की योजनाएं तो आ रही हैं विकास के लिए, गांव के गरीबों के लिए, तो कुछ आपको लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है गाँव में? काम क्या यही हो रहा है, बस प्रधान ने हल्का फुल्का काम करते हैं, बस हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना कोई काम करते हैं ज़्यादा, हल्का फुल्का काम करते हैं बस ऐसे ही। मोदी सरकार अमृत सरोवर योजना चला रही थी, उसके तहत जो गांव में तालाब हैं उनका सुंदरीकरण कराया जा रहा था। तो आपको क्या लगता है कि पुरवा गांव में कोई तालाब ऐसे हैं जिनका सुंदरीकरण कराया गया? नहीं करा होगा, कुछ नहीं करा होगा। है सब देख लो, सब पराए हुए हैं, कूड़ा कावड़ा कराया नहीं गया। कुछ नहीं करा। कुलसी थी वो सब गिरी पड़ी हुए हैं, यहाँ टूटी फाटी पड़ी है, कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं दिया। नाली देख लो आप, खुद ही देख रहे हो, सब कर कूड़ा पड़ा है इनमें। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि लापरवाही गांव में, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही, क्योंकि अमृत सरोवर योजना के तहत गांव के तालाबों का सुंदरीकरण कराया जाता है, लेकिन इस गांव में जो तालाब है उसका सुंदरीकरण नहीं कराया गया। साथ ही साथ लोग बता रहे हैं, गांव के लोग ही बता रहे हैं कि साफ़ सफाई की व्यवस्था गांव में नहीं है। वहीं इसी गांव के एक वृद्ध हैं, उनकी उम्र लगभग 70 साल है और उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक पेंशन नहीं मिली, वृद्धा पेंशन नहीं मिली और प्रधान और सचिव से हम कहते हैं तो कहते हैं कि हमको वोट नहीं दिए। तो आखिर इस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से बात हो रही, जिस तरीके से लोग परेशान हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आप भी इसी गाँव के हैं? हाँ बिल्कुल हनी है सर। क्या नाम है आपका? मेरा राजा नाम है, राजन लाल। क्या नाम है? नीचे आवे तो हम कहते नहीं। ये बताइए, कुछ काम वाम हो रहा है गाँव में? कहाँ काम कौन हो रहा है, यूँ बताओ। हमका काम कौन जनते नहीं है, काम हो रहा कि नहीं हो रहा है।
कोई क्या नहीं पता है का हो रहा का नहीं हो रहा है। गरीब लोगों को कोई काम नहीं हो रहा। कोई क्या पता है, कोई गरीब वाला आदमी बोल दे कोई काम हो रहा कि नहीं हो रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, आप इसी गांव के हैं। हाँ बिल्कुल। योगी सरकार और मोदी सरकार भी जो गरीब हैं उनको कॉलोनियां दे रही है, तो यहाँ पे कॉलोनियां तो छोड़ो यार, एक ईंटों नहीं आवेगा है गाँव में यहाँ। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि कॉलोनियां की तो बात छोड़ दीजिए, एक ईंट तक गरीबों को नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो जो गरीब लोग हैं वो अभी भी इस गांव में परेशान है। तो जाहिर सी बात है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जो समस्याएं गांव में हैं, अभी भी सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच रही, इसका जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई कब होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। देखा आपने, शायद इससे मार्मिक तस्वीर आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन पत्थर दिल अंजू सिंह जैसे ग्राम प्रधान अपने पद का रौब दिखाकर इन जरूरतमंदों को दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर रहे हैं। वही प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन और दूसरी तरफ है वो लोग जो इन योजनाओं की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं मलिहाबाद विकासखंड के गांव पुरवा की, जहां के प्रधान अंजू सिंह ने गांव में कोई भी काम नहीं करवाया है। गांव में ना नाली बनी है ना ही खड़ंजा, और जो नालियां हैं वो भी ओवरफ्लो हैं, जिसकी वजह से लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय विकासखंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत पुरवा में मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम सारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, चाहे योगी सरकार की हो या फिर यूपी गवर्नमेंट की हो। तमाम योजनाएं गांव के विकास के लिए आ रही हैं, लेकिन गांव में कितनी योजनाएं पहुंच रही हैं, कितनी योजनाओं का धरातल पर काम हो रहा है, उन्हीं सारी चीज़ों की जानकारी के लिए यहाँ के लोग हमारे पास मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करूँगा। सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए तमाम तरह की योजनाएं तो बना ली, लेकिन वो योजनाएं अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची है और लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए सियासतदानों का मुंह ताकते हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।